अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो लास्ट चैप्टर में आपने जो देखा था जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन किया था, और अब हम जो हैं सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करते हैं और एक्सपीरियंस लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो जैसे कि मैंने जो टूल्स यहाँ पे ओपन किए थे, जो कि मैंने लास्ट चैप्टर में बताया था कि किस तरह से आप माउस प्लस होल्ड करके आप इसे बाहर निकाल सकते हो। आपको माउस प्रेस करना है, होल्ड करना है, और यहाँ पे जो आप ट्रायंगल को देख रहे हो यहाँ पर ला के माउस को रिलीज़ कर देना है, तो ये ऑटोमेटिकली बाहर आ जाते हैं इस तरह से। तो इस तरह से जो है आप इसको बाहर निकाल सकते हैं। अब हमें इसको ड्रॉ करके काम करना है, तो मैं जस्ट यहाँ से एक रेक्टेंगल लेता हूँ, ड्रॉ करता हूँ। आपको पता होगा कि ये जो टूल्स हैं ये ड्रॉ करने के लिए हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे रखूँ तो मैं इसे जैसे मूव भी कर पाता हूँ, लेकिन एक पॉइंट पे लेके जाना होगा आपको, तो आप इसे मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मैं कहीं से भी पकड़ के मूव करूँ, तो मुझे यहाँ से सिलेक्शन टूल लेना बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ सिलेक्शन टूल लीजिए और फिर उसके बाद कहीं भी क्लिक करिए और आप इसे स्केल कर सकते हैं। तो जो आपके पास में ये टूल है ये वाला, इससे आप स्केल कर सकते हैं, इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हालांकि हमें ट्रांसफॉर्म टूल जो है वो दिया हुआ है, लेकिन फिर भी जो है हमें इसकी हेल्प से जो है हम इसको कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, रोटेशन देना चाहें तो आप रोटेशन दे सकते हैं इस तरह से। तो ये टूल्स था। यहाँ पे अगर हम देखें इसकी जो प्रॉपर्टी है, अगर हम इसके ट्रांसफॉर्म में जाते हैं यहाँ पे, तो हम इसको यहाँ पे जो है साइज़ दे सकते हैं कि 4/2 करना है हमारे को, तो एकदम से वो 4/2 हो जाएगा। यहाँ पे अगर हमें रोटेशन देना है तो हम यहाँ पे 75 डिग्री का रोटेशन दे सकते हैं यहाँ पे, तो 75 डिग्री रोटेशन हो गया यहाँ पे। अगर आप इसको शेयर करना चाहते हैं, अगर आप यहाँ पे शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर कर सकते हैं इसको। मैं यहाँ पे करता हूँ कम से कम 35, तो ये दे सकते हैं आप दे सकते हैं कि आप 35 डिग्री पे जो है ये शेयर हो चुका है। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार हैं और आपको काम करने में बड़ा मज़ा आएगा यहाँ पे। तो ये हमने देखा यहाँ पे हम किस तरह से हम इसको शेयर कर सकते हैं आप। तो ये हुआ, आपको यहाँ पे साइज़ देना है, समझ में आ गया साइज़ कैसे देना है। आप इसको स्केल कर सकते हैं, आप सिलेक्शन टूल आपके पास में, आप स्केल डाउन कर सकते हैं यहाँ से आप डायरेक्टली। अब हम बात करते हैं यहाँ पे राउंडेड रेक्टेंगल टूल के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है कि टूल टिप है ये, आप रखो जैसे ही कर्सर रखोगे तो वो आपके सामने नाम लिखा हुआ आ जाता है कि कौन सा टूल्स है ये। तो मैं यहाँ पे टूल्स में मैंने राउंडेड रेक्टेंगल टूल पे मैंने क्लिक किया और मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ उसको। ये मैंने ड्रॉ किया। माउस को मैं अगर आप देखेंगे तो माउस मेरा होल्ड पे है, मैंने इसको अभी रिलीज़ नहीं किया यहाँ पे। और उसके बाद जो है मैं यहाँ से जो है मेरे पास अप एंड डाउन का जो बटन है, अगर आप कीबोर्ड पे जाएंगे यहाँ पे तो आपको अप एंड डाउन का जो बटन है वो आपको दिखेगा यहाँ पे, लेफ़्ट राइट और अप एंड डाउन। तो आप जैसे अगर अप करते हैं तो आप क्या देखेंगे कि जो आपका जो कॉर्नर है वो कॉर्नर जो है वो ज़्यादा राउंड हो चुका है, तो मैं बहुत राउंड कर सकता हूँ इसको। इसी तरह से अगर मुझे इसको मतलब शार्प करना है कॉर्नर को, तो मैं यहाँ से जो मेरा जो डाउन बटन है मैं उसको प्रेस करूँगा और आप देखेंगे कि ये डाउन बटन में जो है ये इस तरह से शार्प हो गया एजिस। तो आप इस तरह से इसको कॉर्नर को राउंड या शार्प कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक बार जब आप माउस को रिलीज़ कर दें, मैंने माउस को होल्ड किया हुआ है, आपको एक बात ध्यान देनी है कि मैंने माउस को होल्ड किया। जैसे ही मैं माउस को रिलीज़ कर दूंगा उसके बाद अगर मैं इसे मूव करता हूँ, मतलब अप एंड डाउन करता हूँ, तो आप क्या देखते हैं कि वो जो मेरा क्या नाम है इसका शेप है वो अब मूव हो रहा है वो। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है कि मूव होगा ये, ठीक है। तो मैं ये हुआ हमारे पास में सिलेक्शन टूल लिया मैंने यहाँ पे, सिलेक्शन टूल से मैंने इसे साइड में किया। उसके बाद मेरे पास में है इलिप्स टूल, जो कि हम इलिप्स ले लेते हैं। मैंने जस्ट इसको ड्रॉ किया मैंने यहाँ पे, और ड्रॉ करने के बाद वही सेम चीज़ें यहाँ पे हैं कि अगर मैं चाहूँ तो इसको मूव करना चाहूँ मूव कर सकता हूँ, कलर फिल करना चाहूँ कलर फिल कर सकता हूँ। कलर हमारे पास में दो जगह से कर सकते हैं, हम यहाँ से कर सकते हैं, हम यहाँ पे डबल क्लिक करके कलर फिल कर सकते हैं, यहाँ पे जो भी कलर करना चाहें तो वो कलर यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास में यहाँ पे विंडोज़ में जाएंगे आप, तो विंडोज़ के अंदर में कलर मिल जाते हैं आपको, कलर से आप इसको जो है छोटा बड़ा कर सकते हैं, मतलब एक तरह से। और सेम वही चीज़ें यहाँ पर भी है। तो चीज़ें हमारे पास में बहुत सारी हैं, हम कहीं से भी कलर फिल कर सकते हैं। आप कलर को यहाँ से भी फिल कर सकते हैं डायरेक्टली। अगर देखें तो हमें स्ट्रोक में कलर डालना, अब स्ट्रोक जो है हमारे पास बहुत छोटा सा मतलब पतला सा दिख रहा है, तो इसमें हमें इतना समझ में नहीं आ रहा। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ से जो है इसके पॉइंट को बढ़ा देते हैं। पॉइंट को बढ़ाने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारा स्ट्रोक ब्लैक कलर का है। आप यहाँ से चाहें तो डबल क्लिक कर सकते हैं, डबल क्लिक करने के बाद इसको इस तरह से जो है लाइट में दिखाएगा। पिंक कलर देना चाहता हूँ, मैंने पिंक किया, वो पिंक यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरह से आप कलर डाल सकते हैं यहाँ पे। तो ये आपको ऊपर, अगर जो कलर ऊपर की तरफ होगा वही कलर यहाँ फिल होगा। अभी आप देख सकते हैं कि मेरा जो फिल कलर है वो ऊपर है, तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो मेरा फिल कलर जो है वो यहाँ पे फिल कर रहा है यहाँ पे। इसी तरह से अगर मैंने इसको स्ट्रोक को ऊपर कर दिया है तो अगर आप देखेंगे तो अब वो स्ट्रोक का कलर जो है वो चेंज हो रहा है। तो ये यहाँ पे हमारे पास में ऑप्शन है। अगर आप देखेंगे तो मैं यहाँ से भी इसे कर सकता हूँ। ओके, तो ये सब चीज़ें जो है हमारे पास में ऑप्शंस में, आप इसको चाहें तो यूज़ कर सकते हैं जैसे भी चाहें। आपको ध्यान देना कि कौन सा शेप ऊपर है।
जो शेप ऊपर होगी उसमें कलर फिल हो जाएंगे। तो ये हुई बात इसके बारे में। तो अब यहाँ पे हमारे पास में आता है पॉलीगन टूल। पॉलीगन टूल ड्रॉ करते हैं। अब पॉलीगन टूल में अगर आप देखेंगे तो इसके जितने भी साइड हैं, 6 साइड है या 5 साइड जितने भी हैं, अगर आपको उसको बढ़ाने हैं साइड्स को, तो बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, अप एंड डाउन बटन का प्रेस करना। अगर आप अप बटन प्रेस करते हैं तो क्या होता है कि इसके साइड्स बढ़ जाते हैं, डाउन बटन प्रेस करते हैं तो साइज़ घट जाएंगे। तो ये आपको ध्यान देना है। आप इस तरह से शेप में जो है चेंजेस कर सकते हैं। आपने एक बार माउस को रिलीज़ कर दिया, उसके बाद अगर आप करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ ये मूव होगा। इसको आपको ध्यान रखना है, XY पोजीशन में जाएगा ये। तो ये हुई बात इसके बारे में। इसके बाद हमारे पास में आता है स्टार टूल। हम स्टार टूल को लेते हैं, ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। सेम वही चीज़ कि आप अप प्रेस कर रहे हैं तो क्या होता है कि इसके जो स्टार की जो साइड्स हैं वो बढ़ जाते हैं, और अगर आप डाउन प्रेस करते हैं तो घट जाते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है। ओके, तो गाइज ये होगी यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे लेंस फ्लेयर है हमारे पास में। जो लेंस फ्लेयर है वो हमें फ़िलहाल अभी तो फ़िलहाल किसी काम का रहेगा नहीं, क्योंकि अभी आप स्टार्टिंग पॉइंट पे हैं, आप स्टार्टिंग से कर रहे हैं। तो लेंस फ्लेयर जस्ट आपके डिज़ाइन, मैं मिडिल माउस प्रेस कर रहा हूँ, आप मिडिल माउस प्रेस करते हैं तो आपके पास में जो है हैंड टूल आ जाता है ऑटोमेटिकली। मुझे स्पेस बार दबाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे हैंड टूल के लिए मिडिल माउस को प्रेस किया और आपके पास में ये हैंड टूल आ चुका है। तो मैं मिडिल माउस प्रेस कर रहा हूँ और उसके बाद में मैं इसे ड्रॉ करता हूँ। तो आप देख रहे हैं फर्स्ट टाइम पे जो है इसका ये ड्रॉ हुआ। उसके बाद में आपको जो फ्लेयर है वो आप इस तरह से कर सकते हैं, मतलब लेंस फ्लेयर आप इस तरह से डाल सकते हैं। हालांकि अगर आप देखें तो ये हमारे आर्ट बोर्ड से तो बहुत ऊपर चला गया है, ठीक है। कंट्रोल ऑल्ट के साथ में अगर मैं इसे क्लिक करूँ तो आप देखें जूम आउट हो रहा है। तो अगर मैं इसे इस तरह से मैंने जो है एनिमेटेड जूम को जो है वो मैंने बंद कर दिया था। लास्ट ट्यूटोरियल में आपको मैंने बताया था कि मैंने एनिमेटेड जूम बंद कर दिया। तो अभी फ़िलहाल उसके लिए मुझे दिक्कत हो रही है, तो मैं उसे वापस ऑन कर देता हूँ। कंट्रोल के प्रेस करते हैं यहाँ पे हम लोग, और वहाँ से हम क्या करेंगे, हमें एनिमेटेड जूम को जो है मुझे वो करना है। परफॉर्मेंस में जाएंगे, यहाँ से एनिमेटेड जूम को हम ओके कर देंगे। और अब हम अगर करते हैं तो अब हमारा जो है एनिमेट हो रहा है जूम, तो ये ज़्यादा ईजी रहेगा हमारे लिए, ठीक है। कंट्रोल प्लस स्पेस बार मैंने दबाया हुआ है, कंट्रोल स्पेस बार, और मैं उसके बाद माउस को मैं लेफ़्ट और राइट लेके जा रहा हूँ। मेरे उसके जाने से आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से जो है आपको जूम इन जूम आउट करके दिखा रहा है। तो यहाँ पे जो शॉर्टकट आप देख ही रहे हैं, ये जो है जो भी बटन मैं प्रेस करूँगा वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, ये देखिए। ओके, तो ये था हमारे पास में ऑप्शंस, बहुत ही शानदार ऑप्शंस हैं। तो ये देखा हमने। मैं इसे साइड में कर दूँगा, डिलीट मार दूँगा इसको। उसके बाद हमारे पास में लाइन टूल आता है। लाइन टूल लाइन ड्रॉ करने के लिए है। अगर आप लाइन को ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या नज़र आया कि जो लाइन की जो कॉर्नर है, जो साइड जो एंड पॉइंट है, स्टार्ट और एंड पॉइंट है, वो स्ट्रेट है। अगर मुझे इसको गोल करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, मैं थोड़ा जूम कर लूँ इसको ताकि आपको अच्छे से नज़र आए। मैंने इसको जूम करा है, स्पेस बार दबाया मैंने। उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, स्ट्रोक को। मैंने लाइन को सिलेक्ट किया। उसके बाद ये जो स्ट्रोक का जो प्रॉपर्टी, आप विंडो में जा सकते हैं। विंडो में जाने के बाद आपको यहाँ पे स्ट्रोक दिख जाएगा। आप स्ट्रोक में जाइए, यहाँ पे आपके पास में जो कॉर्नर है या कैप है, ये कैप जो है आप देखेंगे ये वाला कैप है, स्टार्टिंग कैप जो है यहाँ पे आ रहा है। तो अगर मैंने यहाँ पे इस वाले को किया तो राउंड हो जाएगा कैप ये। उसके बाद अगर ये है तो आपका प्रोजेक्टिंग है, मतलब कि आपके जो एग्जैक्टली जो साइज़ हो उससे बाहर, जैसे कि ये बाहर की तरफ में है, ये एग्जैक्टली इस पॉइंट पे एंड हो रहा है ये, तो ये ज़्यादा शान मतलब बढ़िया है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो वो देखो साइज़ जो है उससे थोड़ा सा बढ़ गया ये, तो ये थोड़ा सा जो है हमारी दिक्कत हो सकती है। इसका आपको ख्याल रखना है कि राउंड कैप अगर आप ले रहे हैं तो वो हमारे साइज़ से थोड़ा सा बढ़ के ही दिखेगा वो, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो आपके पास में प्रोजेक्टिंग है तो ये आपके देख ही लिया आपने। इसी तरह से आपके पास में जो है कॉर्नर है, अगर मैं ड्रॉ करता हूँ एक रेक्टेंगल तो आपको अच्छे समझ में आएगा। मैं रेक्टेंगल लिया, ड्रॉ किया मैंने यहाँ पे, और उसके बाद मैंने यहाँ से ये वाला जो है मैंने क्लिक किया इस पर, तो आप देख सकते हैं कि इसका जो कॉर्नर है वो राउंड हो गया है इस तरह से गाइस। तो ये है इसके अंदर में, ठीक है। उसके बाद अलाइन स्ट्रोक को अगर मिडल से करना है या बॉटम से करना है या टॉप से करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं, ये देखिए। तो बहुत ही शानदार फीचर्स हैं, आपके पास सब ऑप्शंस हैं, आप जैसे चाहें वैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो देखिएगा गाइज, यही है ऑप्शन आपके पास में। अगर आप इसके अंदर में डैश लाइन लगा तो डैश पे क्लिक कर दीजिए, डैश आ जाएगा यहाँ पे। आप कितने पॉइंट का आप देना चाहते हैं, 12 पॉइंट है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे कर दिया 1 पॉइंट। तो 1 पॉइंट के हिसाब से जो है देखो आप तो कुछ दिखेगा ही नहीं आपको, क्योंकि 1 पॉइंट हो चुका है यहाँ पे। या मैं यहाँ 5 पॉइंट करता हूँ तो 5 पॉइंट के हिसाब से देखो बहुत कम दिख रहा है यहाँ पे। अगर मैं इसी चीज़ को अगर मैं ऑल्ट के साथ में मैं स्क्रॉल अप डाउन कर रहा हूँ तो ये जूम इन आप यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं। मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है गाइस। तो अगर आप देखेंगे तो अभी भी जो है हमारे को इतना खास कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो अगर मैं इसको अब बढ़ाऊँ 10 कर दूँ यहाँ पे, तो सिलेक्ट करना ज़रूरी है गाइस। मैंने सेलेक्ट किया उसको, अब यहाँ पे 10 कर देता हूँ तो आप देखेंगे थोड़ा सा गैप आ गया इसके अंदर में। मैं यहाँ पे जो है अगर मैं यहाँ पे 1 करता हूँ और मैं गैप डाल देता हूँ 10 का, तो फिर ये आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा गाइस, देख सकते हो आप। इसको हमें हटा देना है फिलहाल, तो बैक स्पेस डाल देते हैं। और आप देख सकते हैं अगर मैंने यहाँ पे डाल दिया 15 का तो ये आप इस तरह से देख सकते हैं, ये देखो गाइस। तो
हमारे पास में ऑप्शंस बहुत सारे हैं, आप जैसे चाहें वैसे काम कर सकते हैं, टोटली आप पे डिपेंड करेगा। तो देखा आपने गाइस कि हम किस तरह से डैश में अगर हमें चाहें तो हम इस तरह से काम कर सकते हैं। मैं ऐसे डिलीट मार देता हूँ, फिलहाल मैं इतना बड़ा आर्टबोर्ड नहीं चाहता। यहाँ पे स्ट्रोक के बारे में आपको पता लग गया होगा। यहाँ पे हमारे पास में आर्क टूल है। आर्क टूल कैसे काम करता है, मैं इसको कंट्रोल ए प्रेस करता हूँ, सिलेक्ट ऑल हो जाता है कंट्रोल ए प्रेस करने से, और मैं डिलीट मार देता हूँ, तो ये डिलीट हो गया। उसके बाद कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे तो आपका आर्टबोर्ड आपके सामने आ जाएगा। हालांकि मेरे पास में बहुत ज़्यादा हौच पौच है, तो मैं इसको फिलहाल हटा देता हूँ, यहाँ पे से इसको हटा देता हूँ मैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आर्ट टूल के बारे में। आर्ट टूल अगर मैं ऊपर से लेके जाऊँ, नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाऊँ, तो ये ऊपर की तरफ बना रहा है। अगर मैं ऊपर से नीचे लेके जाऊँ तो ये देखो इस तरह से बनता है ये, तो ये आपको ध्यान देना इस तरह से। अब अगर मैं चाहूँ कि ये ऐसे जाए, उसके बाद में नीचे की तरफ शेप बने, तो आपको वही करना है जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि आपको यहाँ से जो डाउन बटन है वो प्रेस करना। मैंने डाउन बटन प्रेस किया तो ये देख सकते हैं आप, ये नीचे की तरफ आ गया। अब इसका उल्टा हो जाएगा ऊपर की तरफ में, ये देखिए इस। तो बहुत ही शानदार फीचर है। आपको माउस को होल्ड करना है प्रेस करके, उसके बाद में आप लेफ्ट एंड राइट आप बटन प्रेस करते हैं तो आपको इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल डिलीट कर देते हैं यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास में आता है स्पाइरल। मैंने स्पाइरल को लिया। अब स्पाइरल के अंदर में वही अप एंड डाउन का बटन है। अगर मैं यहाँ पे कम करता हूँ तो इस तरह से कम हो रहा है, अगर मैं ज़्यादा करना चाहूँ ज़्यादा कर सकता हूँ यहाँ पे। लेकिन गाइस इसके अंदर में ना मतलब जो स्पाइरल है बहुत ही लिमिटेड टाइप का है ये, अगर आप देखेंगे यहाँ पे, है ना। तो ये इस तरह से जो है वो ड्रॉ कर रहा है यहाँ पे स्पाइरल को। तो कम ज़्यादा आपने देख ही लिया किस तरह से करना है इसके अंदर में। तो उसके बाद में हमारे पास में आता है ऑप्शन यहाँ पे रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल। अब हम रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैंने इसको जो है इस तरह से किया। अब मैं इसको डाउन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसके जो कॉलम है वो कम हो रहे हैं, रो कॉलम। और यहाँ से अगर मैं लेफ्ट की तरफ लेके जाता हूँ तो इस तरह से मतलब हम इसको आगे पीछे करके बहुत जल्दी अपनी चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये गाइस बहुत ही शानदार फीचर है वाला। एक बार ये क्रिएट करने के बाद में अगर आप देखेंगे तो ये जो है मतलब ग्रुप में है। अगर मैं इसमें से इसको अनग्रुप कर दूँ तो ये आपको लाइन नजर आएंगी यहाँ पे। तो मैं अगर वही करता हूँ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट में गया, मैं यहाँ पे अनग्रुप कर देते हैं इसको, और अगर मैं मूव करूँ तो ये आपको लाइन दिखेंगे। तो ये बहुत ही शानदार फीचर है गाइस, आपको एकदम से आपको मिल जाता है। अब एक बात सोचने वाली ये है कि अगर मैं इसको चाहूँ कि मेरे को तो सर यहाँ पे बॉक्सेस चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे तो ये आ गया, तो उसके एक अलग फीचर आप वो कर सकते हो। लेकिन अभी फिलहाल हम उसके बारे में बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी फिलहाल हम देखते हैं इसको। तो फिलहाल मुझे अगर ये नहीं चाहिए, मैंने हटा दिया यहाँ से इसको, और ये मुझे थोड़ा ऊपर चाहिए तो मैंने इसको ऊपर कर दिया। अगर हम शिफ्ट के साथ में करते हैं तो ज़्यादा स्पेस वो लेता है। तो ये मैंने शिफ्ट के साथ में मैंने मूव किया ऊपर की तरफ में। मुझे ये लाइन नहीं चाहिए, मैंने हटा दिया यहाँ से, और मुझे फिर ये लाइन भी नहीं चाहिए, मैंने ये भी हटा दिया यहाँ से। तो हमारे पास में देख सकते हैं कि इस तरह से जो है वो गैप बन गया। मैं इसको थोड़ा नीचे चाहता हूँ, मैंने नीचे से कर दिया इस तरह से, और इसको भी मैं थोड़ा नीचे करना चाहता हूँ, तो ये मैंने नीचे कर दिया इस तरह से। इसका स्ट्रोक मुझे ज़्यादा लग रहा था, मैंने सेलेक्ट किया। इसको सेलेक्ट करने के बाद में मैंने इसका जो पॉइंट है वो घटा दिया मैंने यहाँ पे। तो गाइज़ ये बहुत ही सुंदर सा एक डिज़ाइन आपको दिखेगा यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये हमारे पास में ही बात। अच्छा गाइस, क्योंकि मैं ये पूरा कोर्स करा रहा हूँ और आप वो कोर्स को देख रहे हैं, तो मेरा जो टाइम है वो तो लंबा जाएगा ही जाएगा। और आप ये चीज़ जो है पूरी तरह से फ्री में सीख रहे हैं। ये इसमें कोई भी वैसा कुछ है नहीं कि मैं इसे चार्ज कर रहा हूँ। तो मैं कुछ चीज़ें आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप ये चीज़ कर रहे हैं तो मन में एक ख्याल आता है कि क्या मैं क्रिएटिव हूँ। तो गाइस ये मन के अंदर में मत रखना। क्रिएटिव होना क्या होता है? क्रिएटिव होना है कि आप किसी भी चीज़ को बनाते हैं और जब उसमें कुछ भी चीज़ करते हैं तो वो क्रिएटिव होता है वो। अब मैं यहाँ पे कोई भी शेप ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पे कोई एप्पल को क्रिएट कर दिया। एप्पल को क्रिएट करने के बाद में मैं उसमें कोई भी कलर डाल दिया, वो जस्ट एक क्रिएटिव हो गया। अब मान लो कि किसी बच्चे के हाथ में आप एक कोई भी शेप दे देते हो, आप एप्पल देते हो उसको, या फिर मतलब कि आप एक नोटबुक दे देते हो उसे, तो उसको अगर आप नोटबुक दोगे तो वो क्या करने लगे, वो उस पर कुछ ना कुछ कर देगा। मतलब या तो उसको फाड़ देगा या फिर उसमें कलर डाल देगा उसके अंदर में। तो अगर मान लो कि उसको आपने एक ड्राइंग बुक दी है, वहाँ पे उसके पास में एक जो ड्राइंग बुक है, वहाँ पे अगर वो देखेगा कि कलर, जितने भी कलर उसके पास में है उसमें से कोई ना कोई कलर उठा करके उसमें चिप देगा उसके अंदर में। तो उससे क्या होता है कि वो अगर ढंग से उसमें कलर फिल करता है तो वो एक बहुत अच्छा अमेजिंग सा वो वर्क लगता है देखने में गाइस। तो गाइस ये सब हम लोगों के साथ में सेम ऐसी चीज़ है। हमारा हर डिज़ाइन जो है वो बेस्ट नहीं होता, बेटर नहीं होता। हमें बार बार प्रैक्टिस करनी होती है। जब आप किसी के क्लाइंट आपके पास में आता है, आपसे काम करवाता है, तो वो एक बार में चीज़ों को जो है फाइनल नहीं करता, चाहे आप कितने ही बड़े आर्टिस्ट क्यों ना हो, उसमें चेंजेस होते हैं। तो गाइज़ आप इस चीज़ की टेंशन छोड़ दीजिए कि मेरे से जो है ये पता नहीं ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। बस आपको काम करना है, खाली आपको काम करना है। काम करते करते बहुत टाइम निकल जाता है, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, और आपको जो आप गलतियाँ करते हैं उससे सीखते हैं, और सीख करके फिर आप आगे बढ़ते हैं। तो वही आपको करना है गाइस। तो फिलहाल यही है। आपको क्रिएटिव अगर आप नहीं है, आप पैदाइशी क्रिएटिव नहीं है, कोई नहीं होता है। कुछ को गॉड गिफ्ट होता है लोग बोलते हैं, लेकिन होता है। तो अगर आप नहीं हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं आप।
तो यहाँ से आपने पोलर ग्रिड को लिया है, यहाँ से ये पोलर ग्रिड टूल है यहाँ पे हमारे पास में, और ड्रॉ करते हैं। सेम वही चीज़ है कि आपने डाउन बटन प्रेस किया तो आप इस तरह से कर पाएंगे, लेफ्ट बटन प्रेस किया तो आप इस तरह से कर पाएंगे, तो सेम चीज़ है यहाँ पे। तो ये है हमारे पास में। अगर आप ऐसा ना करके जैसे पोलर ग्रिड क्लिक करते हैं अगर आप यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास में डायलॉग बॉक्स आता है। ये हर टूल के साथ में इस तरह से होता है, जितने भी आप टूल्स को देख रहे हैं ये हर टूल के साथ में होता है कि जैसे आप क्लिक करते हैं खाली तो वो डायलॉग बॉक्स आपके पास में आ जाता है। यहाँ पे आप साइज़ डाल सकते हैं, जितने भी साइज़ डालना है, हॉरिजॉन्टल डिवाइड कितना करना है, स्क्यू कितना करना है, नंबर वर्टिकल डिवाइडर कितने करना है, जस्ट ओके ओके कर देंगे आप तो वो ड्रॉ हो जाएगा इस तरह से। तो गाइज़ ये चीज़ यहाँ पे है, तो ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, आप इसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं वहाँ पर जाके भी काम कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास में कुछ पेन टूल्स है। तो पेन टूल्स में ये टूल्स तो मैं गाइज़ अभी आपको नहीं कराने वाला, क्योंकि ये हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। फिलहाल फर्स्ट चैप्टर के अंदर में जो हम सीख रहे हैं उसको आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे को जो है ये एंकर पॉइंट टूल और डिलीट एंकर पॉइंट टूल, और यहाँ पे हमारे को जो है एंकर पॉइंट टूल जो है वो दिया गया है। तो हमें इसको हमें इनसे ही काम करना है। तो मैंने रेक्टेंगल को ड्रॉ किया है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे हमारे पास में एक है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, तो हमें इसकी हेल्प लेनी है। मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया यहाँ पे, और अब मैं इस पॉइंट को उठा करके, जैसे मैंने सेलेक्ट किया इस पॉइंट को, अब मैं इसको मूव कर सकता हूँ इस तरह से। देखिए आप जैसे चाहें वहाँ जहाँ पे चाहें वहाँ रख सकते हैं आप, ठीक है गाइस। तो ये यहाँ पे हमारे पास में ऑप्शन है। कलर फिल करना चाहते हैं, अगर देखो यहाँ पे स्वैप का ऑप्शन भी है। अगर आप स्वैप करते हो तो क्या होगा, जो स्ट्रोक के पास है वो चला जाएगा फिल के पास, जो फिल के पास है वो चला जाएगा स्ट्रोक के पास। अब जाहिर सी बात है कि मेरे इस हाथ में जो है वो 5 रुपये हैं और इस हाथ में कुछ भी नहीं है। तो अगर मैं स्वैप करूँगा तो क्या होगा कि ये, अगर मैंने स्वैप किया तो इस हाथ में क्या आ गया मेरे पास में, इस हाथ में 5 रुपये चले गए और ये हाथ खाली हो गया, क्योंकि मैंने इसको दे दिया और इसने वाले अपना वाला इसको दे दिया, तो इस पर इसका तो कुछ था ही नहीं। तो इसी हिसाब से अगर मेरे पास में यहाँ पे 10 रुपये होते और यहाँ पे 5 रुपये होते, तो 5 वाले को मैं यहाँ भेजता और 10 जो है वो मेरे पास में आया था, क्योंकि अदला बदली हो गई है। तो अदला बदली के अंदर में यही होता है गाइस। तो इसके पास में कुछ नहीं था, इसलिए यहाँ पे स्ट्रोक नन हो गया अपने आप ही, तो ख्याल रखना इस चीज़ का। उसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हम क्या कर सकते हैं, हम लोग जो है इसके पॉइंट को मूव कर सकते हैं इस तरह से। सिलेक्ट करना इंपॉर्टेंट है गाइस, उसके बाद मूव करिए, नहीं तो कभी ऐसे मूव करेंगे तो ये सिलेक्शन टूल की तरह ही काम कर रहा है, देखो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसको मूव करना है। अब ये देख सकते हैं कॉर्नर जो दूसरे जो एंकर पॉइंट है वो क्या होगा, वाइट है, और बाकी एक जो है वो ब्लू है। तो ये आप इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास में जैसे कि ये जो राउंड कॉर्नर जो है ये आपके कॉर्नर को राउंड कर देता है इस तरह से। ये आप हर पॉइंट पे आप देखेंगे इस चीज़ को, ये देख सकते हैं आप। अगर आप सिलेक्ट एक सिंगल को सिलेक्ट करते हैं तो आप सिंगल को कर सकते हैं आप। बहुत ही शानदार फीचर है, बहुत शानदार फीचर है ये। तो ये आप देख सकते हैं एक शेप बन गई है यहाँ पे हमारे पास में। तो ये है हमारे पास में एक शेप। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आपको समझ में आ चुका है। अभी यहाँ पे हमारे पास में सॉरी, मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की ही बात कर रहा था अभी। और अब हम बढ़ते हैं कि एक और चीज़ की तरफ। तो मैं इसको डिलीट मारता हूँ गाइज, मैं अगेन मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मेरा यहाँ पे जब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँ तो मैं यहाँ से ऊपर की तरफ उठा पाऊँ। तो उसके लिए मुझे लेना पड़ेगा हेल्प ऐड एंकर पॉइंट टूल का। तो मैं ऐड एंकर पॉइंट टूल लेता हूँ, यहाँ पे जस्ट मैं क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की हेल्प से इसको मूव करके इस तरह से आपको एक शेप दे सकता हूँ। ये दे सकते हैं आप। तो जितने मर्जी आप उतने एंकर पॉइंट ले सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए, सॉरी मैं उसी से मूव कर रहा था। गलत जगह पे जब आप करते हैं तो आपको ये दिखाता है एरर। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, इसको मैंने मूव किया अंदर की तरफ में, इसको मैंने मूव किया अंदर की तरफ में, और ये मूव किया मैंने बाहर की तरफ में। तो गाइस ये इस तरह से जो है आप इसको जितने मर्जी इतने एंकर पॉइंट लगा सकते हैं। तो इसी तरह से जो हम एंकर पॉइंट यहाँ लगा रहे हैं, तो हमारे पास में एक और एंकर पॉइंट होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ रीशेप टूल। तो रीशेप टूल और ऐड एंकर पॉइंट टूल में क्या डिफरेंस है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैं इसको 1 मिनट के लिए मैं बाहर निकालता हूँ और यहाँ लेके आता हूँ। तो जो मेरा ऐड एंकर पॉइंट टूल है, जो कि ये वाला है, मैं जस्ट यहाँ से एक एंकर पॉइंट यहाँ लगाया। अब उसका रीशेप टूल लिया मैंने यहाँ से और एक पॉइंट यहाँ पे लगाया मैंने। दोनों में डिफरेंस क्या होगा? दोनों में डिफरेंस ये है कि जब मैं इसको मूव करता हूँ तो ये शार्प एज बनाता है। ठीक है गाइज, कंट्रोल Z करते हैं गाइज, एक बार सिलेक्ट करते हैं इसको और फिर मूव करते हैं तो ये शार्प एज बना रहा है, देख सकते हैं आप। लेकिन अगर मैं इसको मूव करता हूँ तो ये क्या करेगा, ये देखो हमारे को सॉफ्ट एज दे रहा है ये देख सकते हैं। मतलब किसने हमें एक हैंडल भी क्रिएट कर दिया है, और उस हैंडल को जब हम मूव कर रहे हैं तो ये इस तरह से दिखा रहा है हमारे को। ठीक है गाइस, तो ये हमारे पास में ऑप्शंस है। स्केल टूल है हमारे पास में। ये स्केल टूल क्या काम करता है, बहुत ही सिंपल सा है। मैंने स्केल टूल लिया यहाँ पे। अब देखो ये एंकर पॉइंट सेलेक्ट था, इसकी वजह से प्रॉब्लम आई। अब हम स्केल टूल ले लेते हैं यहाँ से।
अब इस पॉइंट को मैं जहाँ पे भी रखूँ, मैं अगर यहाँ रख देता हूँ और मैं मूव करता हूँ इस तरह से, तो देखो आप उस वो पॉइंट लॉक हो चुका है और ये हमारे इस तरह से मूव हो रहा है। तो मैं पॉइंट को कहीं भी रख सकता हूँ इसको। ठीक है गाइज, तो ये हमारे पास में ऑप्शंस है। अच्छा, तो ये हमने देखा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास में शेयर टूल है। शेयर टूल जो है वो क्या करता है कि वो इस तरह से जो है वो लेफ़्ट में राइट में पोजीशन, अगर एक पोजीशन जो है आपका लेफ़्ट जा रहा है, राइट जा रहा है, दूसरा पोजीशन आपका राइट जाएगा, सॉरी लेफ़्ट जाएगा। तो ये आपको ध्यान देना कैसे होगा, देख सकते हैं आप। मैं इसको डिलीट मारता हूँ शेप को और मैं यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ इस तरह से। और अब मैंने यहाँ से लिया शेयर टूल, मैंने शेयर टूल लिया, पॉइंट को मैं जहाँ मर्जी रख दूँ, मैंने यहाँ रख दिया इसको, और आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से जा रहा है। एक पॉइंट हमारे यहाँ रह गया। तो अगर मैं सेंटर में रखूँ इस पॉइंट को, अगर मैं यहाँ पे, तो भी हमारा वैसे काम करेगा। देखो एक पॉइंट यहाँ पे, पॉइंट यहाँ पे, तो पॉइंट आप जहाँ पे भी रखेंगे वो पॉइंट लॉक हो जाता है इसका। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये देखिए आप, तो ये आपका शेयर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस सारे के सारे टूल्स जो हैं अभी फ़िलहाल तक के लिए तो समझ में आए होंगे। माफ़ कीजिए, थोड़ा सा बोलते बोलते जो है वो आवाज़ हो जाती है इस तरह से। तो अभी तक जितना भी मैंने आपको बोला, आपको समझ में आया होगा कि मैंने कैसे चीज़ों को बताया आपको कैसे मैंने ब्रीफ किया। आपके सामने है सब कुछ। अब हम थोड़ा सा जो है आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि जो प्रैक्टिस जो आप लोगों को करनी है वो करनी है। विंडोज़ में जाएंगे आप, यहाँ पे यहाँ से आपने जो है ले लेना है, आपको जाना है सिंबल लाइब्रेरी के अंदर में, और यहाँ से आपको जो पहली जो प्रैक्टिस करनी है वो करनी है वेब आइकन्स पे। तो वेब आइकन्स में जाएंगे आप, और वेब आइकन्स में जाने के बाद आपको जो है यहाँ से ये टूल्स जो हैं, जितने भी आप शेप्स देख रहे हैं, इनको ये पेन टूल की हेल्प नहीं लेनी है आपको। जो आपकी जो पहली क्लास है इसके अंदर में ये पेन टूल रेस्ट्रिक्टेड है एकदमली। आप इसके थ्रू कोई भी शेप को नहीं ड्रॉ करेंगे। आपको सिर्फ ड्रॉ करना है ये जितने भी टूल्स आपको दिख रहे हैं इसके थ्रू। और एक चीज़ और बतानी है मुझे, आप यहाँ पे सीजर टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉरी, सीजर नहीं बोलूँगा मैं उसको, मैं बोलूँगा पाथ फाइंडर टूल का आप यूज़ कर सकते हैं। पाथ फाइंडर, मैं पाथ फाइंडर में जाता हूँ। यहाँ पे हमारा पाथ फाइंडर रहेगा। पाथ फाइंडर्स के थ्रू जो है आप काम कर सकते हैं। ओह सॉरी, ये मैंने ऑलरेडी पहले से रखा हुआ था यहाँ पे पाथ फाइंडर की तरह, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैं अभी फ़िलहाल तो आपको बता नहीं रहा हूँ कि कैसे काम करेगा, लेकिन अगर आपको नॉलेज है तो आप पाथ फाइंडर का यूज़ कर सकते हैं बस गाइस। तो जो मेरे पास पहली शेप है, अगर मैं इसको यहाँ पे लेके आना चाहता हूँ तो मुझे सिलेक्ट करना है, ड्रैग करना है, यहाँ पे आ जाएगा। अब एक रूल है इसका स्केल करने का। आपको जो ये रूल क्या है, वो रूल ये है कि मैं इसको डिलीट मारता हूँ, मैं इसे लेके आता हूँ वापस। जब हम इसको स्केल करेंगे तो हमें करना है स्केल शिफ्ट के साथ में। आपको शिफ्ट बटन जो है वो प्रेस करना है और उसके बाद आपको स्केल करना है। तो अगर आप देखें तो इसका जो एस्पेक्ट रेशो है वो लॉक हो चुका है। ठीक है गाइज, ये इंपॉर्टेंट है आपके। अगर आप एस्पेक्ट रेशो को लॉक नहीं करते हैं तो एक अच्छा खासा इमेज भी आपको बहुत ही घटिया लग सकती है देखने में। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूँ, मैंने शिफ्ट को प्रेस नहीं किया है और अगर मैं स्केल करता हूँ तो ये ऐसा हो सकता है। आप देख सकते हैं आपकी, जब ये छोटा था तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, जब मैंने बड़ा किया तब भी उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन अभी अगर हम देखें इस शेप को तो आपको ये देखने में लगेगा कि यार ये क्या शेप है ये, है ना। तो ये शेप जो है वो क्यों हो गई, क्योंकि मैंने की है। क्योंकि मुझे आपको दिखाना था। आपको क्या गलती नहीं करनी है, आपको गलती ये नहीं करनी है कि कभी भी कोई भी चीज़, जैसे कि अगर आप कोई फ़ॉन्ट्स लिख रहे हैं, किसी का नाम लिख रहे हैं, स्केल करने का जो तरीका है वो सिंपल सा है। आपको जो स्केल करना है वो करना है शिफ्ट के साथ में। अगर आप शिफ्ट के साथ में करेंगे तो इसका जो प्रपोर्शन है, इसका जो एस्पेक्ट रेशो है वो कभी ख़राब नहीं होगा। चलो तो हम करते हैं। अगेन मैं इसको लेके आता हूँ यहाँ पे, शिफ्ट के साथ में स्केल करता हूँ इसको, और अब हम क्या करेंगे, इसको ड्रॉ करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिया एक रेक्टेंगुलर टूल लिया मैंने, जस्ट यहाँ पे क्लिक करते हैं यहाँ पे इस तरह से। ये आप देखें तो ये स्क्वायर में है तो शिफ्ट प्रेस कर दीजिए आप, तो ये स्क्वायर में ड्रॉ होगा। जितनी हाइट उतनी विड्थ होगी इसकी। स्क्वायर में किया मैंने यहाँ पे। अभी इसका जो स्ट्रोक में कलर है इसका, लेकिन ये तो फिल में आ गया तो मैं इसको स्ट्रोक में रिवर्स कर सकता हूँ। इसको डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे, हमें इसे ब्लैक कलर चाहिए तो हम ब्लैक पे लेके चलते हैं। इसे ब्लैक आ जाएगा हमारे पास में। हमने ब्लैक कलर लिया, उसके बाद स्ट्रोक पॉइंट बढ़ाए थे इसका हम लोग, ये स्ट्रोक पॉइंट बढ़ा दिया हमने यहाँ पे। उसके बाद माफ़ कीजिए, उसके बाद हमारे को एक और शेप की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए हम रेक्टेंगल लेंगे, अगेन शिफ्ट ड्रॉ करेंगे और फिर मैं यहाँ से इसको ड्रॉ करूँगा इस तरह से।
इतना काफ़ी है गाइज़, मैंने इतना किया यहाँ पे। उसके बाद गाइज़ ये जो शेप आ रही है, ये शेप कैसे आएगी, उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें उसके लिए ऐड एंगल पॉइंट टूल की हेल्प लेनी होगी। और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा इस पाथ पे इस तरह से, और एक यहाँ पे क्लिक करूँगा। गाइज़ ये क्यों किया, ये करने की क्या वजह थी, इसकी वजह ये थी, अगर मैं इस पाथ को अगर मैं डिलीट मारता हूँ, मैंने डिलीट एंगल पॉइंट टूल लिया और मैं अगर डिलीट मारता हूँ तो ये ब्रेक लगाने की वजह से यहाँ पर रुक गए। अगर मैं यहाँ पर ब्रेक नहीं लगाता, अगर मैं एंगल पॉइंट यहाँ पर ऐड नहीं करता तो क्या होता, गाइज़ आपको समझ में आना चाहिए, अंदाज़ा आपको पहले से हो जाना चाहिए क्या होता। ये होता, देखो, क्योंकि ब्रेक नहीं था, वो एकदम से चिपक गए साथ में जा करके और हमारे को प्रॉब्लम हो। कंट्रोल जेड करते हैं गाइस, तो ऐड एंगल पॉइंट टूल लेना है, एक क्लिक यहाँ पे करते हैं, एक क्लिक यहाँ पे करते हैं, डिलीट एंगल पॉइंट टूल लेना है। अब मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैंने डिलीट क्यों नहीं किया, अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँ, सेलेक्ट करूँ और डिलीट मार दूँ तो आप क्या देखेंगे, जो आउटलाइन है वो डिलीट हो गई है। तो इसका भी आपको ख्याल रखना कि आउटलाइन डिलीट नहीं होनी चाहिए, है ना गाइस। कंट्रोल जेड करते हैं इसे और ये हमारे को दिख जाएगा इस तरह से। तो गाइज़ ये है आपके पास में ऑप्शंस, तो आपको देखना है कैसे करना है, तो आप देखिए, बेशक देखिए कैसे कर सकता हूँ। तो ये हुआ हमारे पास में ऑप्शंस। तो चलिए जी आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो ये हमने देखा कि हम कैसे हम कब यहाँ पे काम कर पा रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो अब मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल टूल बनाऊँगा, शिफ्ट के साथ में ड्रैग करूँगा यहाँ पे मैं इस तरह से, और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको कलर को जो है स्वैप कर दूँगा इस तरह से, और उसके बाद मैं अगेन एक रेक्टेंगल लूँगा और फिर से मैं ड्रॉ करूँगा इस तरह से, और यहाँ पे मैं डाल दूंगा वाइट कलर। अगर आप देखें ध्यान से तो ये क्या हो गया, ये ऊपर की तरफ चला गया क्योंकि वो स्ट्रोक के ऊपर भी चला गया, तो इस तरह से हमें दिख रहा है। हमें थोड़ा नीचे लेके आना होगा इसको और थोड़ा लेफ्ट में लेके जाना होगा इसे। तो गाइज अगर आप देखें तो आपको कुछ ये शेप नजर आएगी इस तरह से। अभी अगर हम देखें तो ये दोनों शेप जो है कुछ इस तरह से नजर आ रही है। ओके गाइज, तो इस तरह से आपने ये सारी शेप्स को बनाने हैं, सारी शेप्स को आपको बनाने हैं। तो ये गाइज मैं यहाँ पे आपको सभी शेप्स बना के नहीं दिखाने वाला, क्योंकि अगर मैं दिखाऊंगा तो फिर प्रॉब्लम होगी। मैं ये एक दूसरा ट्यूटोरियल बनाऊंगा, उसके अंदर मैं सारी शेप्स को ड्रॉ करूँगा और फिर वो आपके साथ शेयर कर दूंगा। इससे क्या होगा कि आपको अभी टाइम मिलेगा कि आपको काम कैसे करना है। अगर मैं सभी शेप्स अगर अभी आपके सामने बना देता हूँ तो फिर आप क्या बनाएंगे आप, ठीक है गाइज। क्योंकि ये बेसिक चैप्टर है, तो बेसिक के अंदर में मैं चाहता हूँ कि आप ही सारी की सारी कोशिश करो, देखो कि आपसे कौन कौन शेप्स बन सकती हैं, बनाओ, उसको अच्छे से बनाओ। कोई भी दिक्कत या डाउट्स अगर आपको आए तो आप जो है मुझे मतलब चाहें तो उसे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं मेरे को। बाकी तो गाइज कमेंट है ही आपके पास में, कमेंट कीजिए और मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग कमेंट करेंगे। और अभी के लिए मुझे लगता है कि इतना काफ़ी है, ठीक है गाइज। तो अभी के लिए बाय बाय। आप अगर चैनल पर नए हैं तो उम्मीद रखूँगा कि आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, और अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई तो कमेंट करेंगे। अगर मैंने कुछ चीज़ें गलत बताई हैं तो वो मुझे सुधारेंगे आप। तो मैं इन सब चीज़ों की उम्मीद करता हुआ आपसे कहता हूँ बाय बाय। तो खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल पे।